जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों मैं थैंक यू कहना चाहूँगा उस बच्चे को। नाम उस बच्चे ने नहीं भेजा है जिसने मुझे NMMS एग्ज़ाम पंजाब और साथ ही साथ पंजाब स्टेट टैलेंट सर्च टेस्ट का पेपर भेजा है। तो ये क्लास 8 के बच्चे देते हैं। और सबसे पहली बात बच्चों बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम में पास होंगे और इसमें आपको बच्चों 12,000 रुपये साल की स्कॉलरशिप मिलती है। और पास होने के बाद आपको गवर्नमेंट स्कूल में नाम लिखवाना है। और दूसरी बात, इसके बाद आपको NSP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। इसकी पूरी जानकारी मेरे चैनल पर बच्चों, इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, NSP पोर्टल आप देख लीजिएगा, मिल जाएगी कैसे करना है। दूसरी बात ये बच्चों कि मुझे नहीं पता था कि पंजाब के बच्चे, क्योंकि मैं हिंदी में ही यहाँ बता रहा हूँ और 2 ही वीडियोस मैंने बनाए, बच्चों ने कल परसों बहुत अच्छा देखा उसे। और इसमें मुझे खुशी है कि कुछ बताए हुए क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं। मैं बताया था किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, साइंस के स्पेशली मैंने वीडियोस बनाए थे, वैसे ही क्वेश्चन आए हैं बच्चों, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट बच्चों कि मैं बच्चों एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और जो बच्चे इस योजना, देखिए फ्री है, सब कुछ फ्री रहता है, आपको पता है इसमें, तो मैं पूरी जानकारी देते रहता हूँ। और एक श्रेष्ठा योजना का फॉर्म आने वाला है, तो आप जो भी बच्चे इसको पास करेंगे वो CBSE माध्यम के स्कूलों में बच्चों फ्री पढ़ेंगे 9 to 12। और ये केवल जो अनुसूचित जाति के बच्चे, ऐसी कैटेगरी के बच्चे, वही केवल इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इसका वीडियो पूरे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब आइए आज के आंसर की को मैं बताना आरंभ करता हूँ। बच्चों ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मैं साइंस के इस क्वेश्चन को, जितने 35 आए क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर पंजाबी में देख लीजिएगा। और आपने ड्रॉपर देखा होगा, ड्रॉपर होता है, उससे हम लोग निकालते हैं, पानी निकालते हैं या दवा डालने के लिए करते हैं कुछ भी। तो द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, जो पानी उठता है ड्रॉपर में, ठीक है, बच्चों की दवा दी जाती है ड्रॉपर से, वो किस वजह से उठता है, तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों जो क्वेश्चन है बहुत आगे पीछे हैं, इसलिए और ज़्यादा समय लग रहा है खोजने में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। गुरमीत वेंट टू अमृतसर, गुरमीत अमृतसर जाता है अपने पापा मम्मी के साथ और वह विजिट करता है गोल्डन टेम्पल को। तो वहाँ देखता है मछलियाँ जो हैं आराम से, मछली उसमें तैर रही थी। पूछ रहा है कौन सा फीचर है जिस वजह से मछली आराम से तैर रही, उसको कोई भी फ्रिक्शन, कोई भी घर्षण वहाँ पर रुकावट नहीं हो रही है। तो उसके पीछे बच्चों जो कारण है वो ऑप्शन नंबर 1 है, स्ट्रीम लाइन बड़ी, ठीक है। इसके बाद है दी लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, ये मैंने इस क्वेश्चंस को बताया भी था। तो साउंड साउंड जो लाउडनेस होती है साउंड की, वो केवल और केवल डिपेंड करती है बच्चों एम्पलीट्यूड पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों यहाँ पर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये तो मैंने बताया था, आपको बताया भी था कि क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है सुंदर दिखने के लिए। तो जो बच्चे वीडियो देखे होंगे उनका तो एकदम सही हुआ होगा। और यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, ठीक है। इसके बाद है एंगल बिटवीन टू मिरर इज 90 डिग्री, दो मिरर दर्पण लगी हुई हैं और उनके बीच में जो एंगल है वो है आपका 90 डिग्री का, ठीक है। ये मिरर है, ये मिरर है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन टू यू, तो कितनी इमेज इसमें दिखेगी। तो बच्चों इसमें एंगल कुछ भी बदल सकता है। जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे देखे तैयारी करना चाहते हैं वो क्या करेंगे कि टोटल 360 एंगल होते हैं और जो एंगल दिया हो उसे आपको डिवाइड कर देना, ये नंबर ऑफ इमेज आपका निकल जाएगा। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज निकल जाएगा, 0 से 0 कटा, 9 वन जा 9, 9 4 जा, तो ये आ गया आपका 4। और ये -1, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 360 बाई थीटा -1, ठीक है। तो हमारा 4 आया, 4 - 1 कितना होता है 3। इसलिए बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो, तो आप ये जान गए होंगे ऑप्शन नंबर 2 क्यों यहाँ पर सही आपका होगा, ठीक है। फॉर्मूला भी मैंने बता दिया। क्वेश्चन 96 आपके सामने है, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं अर्थ की, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल, और जिसकी वजह से अर्थ को एक भूकंप आते हैं, तो कहाँ होती हैं, तो है द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। 96 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। अब ये देखिए सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन फिरोजपुर एंड चंडीगढ़, यहाँ फिरोजपुर है, चंडीगढ़ है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो आपकी दी हुई है 200 किलोमीटर, ठीक है। और अगर 5 घंटे लगता है इस डिस्टेंस को तय करने में, 5 आवर लगता है डिस्टेंस को तय करने में, तो टीचर बच्चे से पूछती है कि स्पीड उसकी क्या होगी ट्रेन की, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा समय। दूरी कितना है आपका 200 है, समय कितना है 5 है, बस काट दीजिए, 5 × 5
5 4 जा 20, ये 0 आ गया, तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने तो फ्रीक्वेंसी वाला बताया था, जो बच्चे वीडियो देखे होंगे जानते हैं। और एक चीज़ बच्चों बताना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, अगर कोई बच्चा देख लिया होता मेरे वीडियो, जो मैंने प्लेलिस्ट की बात करता हूँ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप हर क्वेश्चन को, ये सभी क्वेश्चंस बच्चों रिपीटेड हैं, कहीं ना कहीं आए हुए किसी स्टेट में। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि सिलेबस सेम है, जो नए बच्चे देखेंगे वो पूरे वीडियोस को देखिए प्लेलिस्ट से जाकर। अब ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 50 हर्ट्ज से वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होता है बच्चों 1/f। ठीक है, तो 1/50 हमने कर लिया। अब 50 जो है 1 को आपको डिवाइड करना है, पॉइंट दिए 0 आया, फिर 0 दिए 0 आ गया, 52 ज़ा 100। ठीक है, कितना है 0.02 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 एकदम इसका सही है, इस बच्चे ने भी सही किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहाँ पे, 98 के बाद 99। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, जसप्रीत एंड मनोज आर पुशिंग ईच अदर, एक दूसरे को वो धक्का दे रहे हैं अब उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, तो द नेट रिजल्टेंट फोर्सेस, भाई एक इधर से धक्का दे रहे हैं, एक इधर से धक्का दे रहा है, दोनों उसी रफ्तार से दे रहे हैं, तो भाई रिजल्टेंट फोर्स तो 0 ही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बच्चों यहाँ पर। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस भी होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है ना कि डिफरेंस इधर से मान लीजिए इतना, इधर से इतने लगाए, अंतर दोनों फोर्सेस का होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दे दिया है, विथ सेम फोर्स दे दिया है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स बच्चों 0 आ रहा है, नेट फोर्स 0 हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, डिफरेंस तो है, तो 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये बच्चों अप्रोप्रिएट आंसर इसका नंबर 1 होगा। ठीक है, इसके बाद है राम एंड श्याम आर डिस्कसिंग द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, जो फ्रिक्शन होता है, बेनिफिट ऑफ फ्रिक्शन, तो उसके फ़ायदे क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो फ्रिक्शन का देखिए बच्चों सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो है कि ये स्लिप नहीं होने देता, स्लिप नहीं होना पता फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो फ़ायदा हमें देखना ये तो है, अनडिजायर्ड हीट प्रोड्यूस करता है, ये बात सही है, ये सही है, लेकिन क्या ये फ़ायदा है? नहीं, ये हमारा नुकसान है। वियर एंड टीयर करता है फ्रिक्शन, मतलब पहियों को ख़राब कर देगा, टायर को ख़राब कर देगा, चप्पलों को ख़राब कर देगा, ये करता है, लेकिन फ़ायदा नहीं है, इससे हमें फ़ायदा नहीं है। और ये मोशन को स्लो कर देता है, फ़ायदा भी है नुकसान भी है इसका, लेकिन ये हमें चलने में मदद करता है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा बच्चों यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही है, बच्चे ने भी सही किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्वेश्चन मैंने देखिए बताया था, मुझे जो ध्यान आ रहा है, तो यहाँ बच्चों देखिए लेमन सॉल्यूशन करेगा, विनेगार करेगा, सोडियम क्लोराइड करेगा, लेकिन शुगर सॉल्यूशन नहीं करेगा। तो आपका आंसर यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। ठीक है, NaCl करेगा, सोडियम क्लोराइड नमक करेगा, क्योंकि वो आपका सोडियम और क्लोराइड आयन में बट जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे का गलत हो गया इत्तेफाक से। इसके बाद है नेक्स्ट है, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कैन रीड एंड राइट यूजिंग, तो किससे करेगा, एकदम सही है, उसका ब्रेल सिस्टम से करेगा। अब ये देखिए जो टिन कैन होता है, पेप्सी कोला आप लोग देखे होंगे, पीते हैं बच्चे, तो स्टोरिंग फूड में भी काम आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो टिन ऑन आयरन क्यों, इसके पीछे केवल ये कारण है कि टिन जो है लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, इसलिए इसकी परत जो है चढ़ा दी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका सही है। फिर है मनीष हीटेड अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम 1 kg ऑफ, तो जो गाय की गोबर की डंग होती है उसका उपला बना होता है उसको, और फिर कोयले से वो गर्म करता है अलग अलग। ठीक है, तो ये पाता है कि कोल जो है कोयला अधिक हीट प्रोड्यूस किया काऊ डंग से, ऐसा क्यों है, ऐसा केवल और केवल है बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू के कारण। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको आप जरूर, जो नए बच्चे देख रहे हैं जरूर नोट कर लेंगे। जो काऊ डंग है, जो कोयले का डंग है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 6000 से 8000 के बीच में होती है। ठीक है, और वहीं आपका कोयले का जो होता है बच्चों, वो होता है आपका 25,000 से लेकर आपका 33,000 तक होता है, किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो ये इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया है आपके कि हल्दी को अगर हम करते हैं बेसिक सॉल्यूशन में, तो वो किस रंग में बदल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये बदल जाएगा लाल रंग में, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद है वैसे सब्सटेंस का जो कि टफ है, पोरस है, काला है,
और प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है तो वो बच्चों है आपका कोक। ऑप्शन नंबर 4 इसका बच्चों सही है। ठीक है, इसके बाद है मंजूत हैड सीन, एक मंजूत क्या होता है, ब्राउन लेयर पाता है, एक आयरन है, कोई आयरन की छड़ है, उस पर काला काला ब्राउन कलर का भूरा भूरा जमा हुआ है। ठीक है, तो रिएक्शन से जाना कि ह्यूमिड एयर के साथ रिएक्शन किया है उससे वो बना है, वो क्या चीज़ है, तो वो है बच्चों रस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही है। कैंडल की फ्लेम वाला है, तो ये पूछ रहा है कि किसमें अनबर्न कार्बन डिपॉजिट होगा, तो वो बच्चों होगा आपका ल्यूमिनस जोन में। ठीक है, तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद 109 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सब्सटेंस कंटेन एसिड, एसिड किस में पाया जाता है। कल देखिए मैंने आपको डाइजिन के बारे में, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के मेटल हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया था, और अब मैंने डाइजिन और ये सब की बात की थी। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसमें जिसमें वो नहीं होगा, लाइम वाटर भी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं होगा, कर्ड में आपका बच्चों लैक्टिक एसिड है, ये आपका लैक्टिक एसिड है, और विनेगार में आपका एसिटिक एसिड है, तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, अब इसके बाद है ये टीचर एक्सप्लेन करती हैं बच्चे को, पेट्रोलियम नेचुरल गैस प्रोड्यूस मैनी यूजफुल प्रोडक्ट कॉल्ड कहते हैं उसको पेट्रोकेमिकल, तो उस किस में यूज़ होता है। हाँ भाई, पॉलीमर बनाने में यूज़ होता है, मतलब तरह तरह के जो प्लास्टिक्स हो गए, डिटर्जेंट, हाँ डिटर्जेंट बनाने में, सर्फ वगैरह हो गया, कपड़े धोने वाले, प्लास्टिक बनाने में होता है, ऑल ऑफ द एबो, तो ये ऑल ऑफ द एबो आंसर इसका है बच्चों, क्योंकि सभी बनाने में यूज़ होते हैं। तो ये आपका 110 के बाद 111 है, वन गुरुप्रव नाइफ वंस लाइट्स ऑफ लॉट ऑफ कैंडल, ढेर सारे कैंडल जलाते हैं, उसकी लंबाई घटते जा रही है लेकिन वो जल रहा है, स्टिल और जल रही है, मोमबत्ती जल रही है, तो किस तरह का बदलाव है, तो ये बच्चों बोथ फिजिकल एंड केमिकल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों इसका थर्ड जो है वो सही है, बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंज। 112 है, इट इज डेंजरस टू बर्न वुड इन ए रूम, द गैस एक्स प्रोड्यूस, किसी भी कमरे में लकड़ी जलाना बहुत ही हानिकारक होता है, उससे लोग मर भी सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी गैस होती है जो ये करती है, तो बच्चों वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, बच्चे ने आखिरी में सही कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, विच बेस इज फाउंड इन विंडो क्लीनर, विंडो क्लीनर में बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, NH4OH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन किससे होगा, भाई नाली का पानी अगर डालेंगे बिना ट्रीट किए हुए तब, फैक्ट्री का पानी डालेंगे तब भी, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का पानी चला जाएगा एक्स्ट्रा पानी उससे भी, मतलब होगा ऑल ऑफ द एबो। चौथा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ पे कौन नहीं है, देखिए केरोसिन है, पैराफिन वैक्स है, विटामिन बी वैक्स, जो मधुमक्खी वाला मोम है वो तो भाई मधुमक्खियाँ बनाती हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 बच्चों एकदम सही है। श्याम वाज कुकिंग पोटैटो करी ऑन अ चूल्हा, वो चूल्हे पे करता रहता, सब देखता है कि जो उसका बर्तन है ना कॉपर वाला वो काला हो गया, वो क्यों हुआ है, ये हुआ है ड्यू टू इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल, तो जिस चूल्हे पे बना रहा है, मान ली लकड़ी से ही बना रहा हो तो लकड़ी तो पूरी जलती नहीं है, तो इस वजह से ही बर्तन उसका काला हो गया है। ठीक है, इसके बाद है आपका 117, देखो कहाँ है। अब ये जो बच्चों पिंपल होते हैं बच्चों को बड़े होने पे, वो किस वजह से होते हैं, तो सिक्रेशन ऑफ सेबेसियस ग्लैंड, इसका पहला ऑप्शन बच्चों सही है। और यहाँ देखिए मैच द फॉलोइंग हमें करना था 118 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए एक चीज़ को हमें ध्यान देना था, लैक्टोबैसिलस आपको पता है बैक्टीरिया होता है जिससे दही जमती है हमारी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब ए में 4 केवल एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में है, बाकी किसी ऑप्शन में बच्चों नहीं है। ठीक है, तो इसका बच्चों जो आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है वही इसका सही है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा, एस्परजिलस आपका हो जाएगा फंजाई, स्पाइरोगायरा आपका अलगी है, और पैरामेशियम आपका प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही है बच्चों। ठीक है, इसके बाद है इन टूडेज वर्ल्ड वेयर वाटर इज स्कार्स रिसोर्स विच, हाँ पानी जहाँ कम है तो सबसे अच्छा तरीका खेती में पानी देने का जो है, इरिगेशन करने का, वो कौन सा है, तो वो है बच्चों आपका ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर वो सही है। आप बच्चों बेशक कंफ्यूज होंगे स्प्रिंकलर से यहाँ, लेकिन मोस्ट फिजिबल पूछा है और सस्टेनेबल पूछा है, तो बच्चों ड्रिप सिस्टम ही है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश सो स्लिमी ग्रीन पैजेस पॉन्ड में, आप देखे होंगे कि सफ़ेद हरी हरी रंग की काई तैरते रहती है, वो क्या होता है, वो बच्चों अलगी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्पर्स एक्सप्लोजन मैकेनिज्म, तो वो है बच्चों बाल्सम। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, तो सलाइवा में बच्चों एमाइलाइज होता है। ठीक है, और एमाइलाइज जो है उस स्टार्च पे कार्बोहाइड्रेट रोटी चावल जो हम खाते हैं तब मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, वो सिंपल शुगर में बदल देता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 देखें कहाँ पे है। तो बच्चों ये देखिए, इसमें भी हमें क्या करते हैं, एक सिंपल जो हम जानते हैं उसी को पहले उठाते हैं। और सीड ड्रिल से आपको पता है, सीड ड्रिल से हम लोग बीज को बोते हैं। तो क्यू का पहला है, क्यू का पहला ये हमें मिल गया, और किसी में नहीं है, और किसी में नहीं है। ठीक है, तो हो क्या करेगा, हो आपका रिमूविंग वेट्स करेगा। सिकल क्या करेगा, इससे हम लोग उसको धान को काटते हैं। स्प्रेयर क्या करेगा, दवा का छिड़काव करेगा। ठीक है, तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद है द फिजिकल फीचर विच हेल्प इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल में जो अंतर होता है वो किससे होगा, तो ये बच्चों सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्ट। ये देखिए फिजिकल फीचर की बात किया है, जो हमें सामने सामने दिखता है। ठीक है, बच्चे ने गलती से ये कर दिया, इसमें सेक्स क्रोमोसोम कहाँ से दिखेगा, एक्स और वाई कहाँ से दिखेगा, हमें तो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखने की बात हुई है, तो मूछे आ जाना, अब ये सब जो आवाज़ बदल जाना, ठीक है, काफ़ी चीज़ों से हम जान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 21 24 का 3 सही है। इसके बाद है रमेश नोज डैट द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। हाँ, इसका मतलब होता है बच्चों को जन्म देना। तो पहला स्टेप रिप्रोडक्शन का क्या है, तो ये बच्चों फर्टिलाइजेशन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रोल ऑफ बैक्टीरिया, जो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया का रोल आखिर जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उसमें होता क्या है। वो बच्चों कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट्स, और अगले वाले एग्जाम में हो सकता है अमोनिया आ जाए, तो जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान देंगे अमोनिया का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कॉजेज द डफ टू राइज व्हेन ईस्ट इज एडेड टू इट। जब आटा गूंथते हैं उसमें ईस्ट डाला जाता है तो वो फुल क्यों जाता है, तो ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसका सही है। ब्रीथिंग जो हम सांस लेते हैं कैसा प्रोसेस है, एक तो प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी, और दूसरा जो दिख रहा है मुझे हेल्प द बॉडी टू गेट रीड ऑफ CO2। तो भाई CO2 हमारे मुंह से बाहर भीतर निकलती है, ये बल्कि ब्रेक डाउन करता है खाने का, तब एनर्जी रिलीज होती है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है और चौथा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 128 का आपका जो थर्ड ऑप्शन है, ये जो है थर्ड ऑप्शन 1 और 3, थर्ड ऑप्शन जो है वो बच्चों सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट। इसमें पैरासाइट कौन सा है, तो वो है बच्चों कस्कुटा। ईस्ट नहीं है पैरासाइट, कस्कुटा है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर। दांत हैं जो आकार में अलग हैं लेकिन उनका काम एक है। भाई जो हमारे पीछे वाले दांत हैं, जो चहु वाले दांत है, पीसने का काम करते हैं, तो मोलर और प्री मोलर है बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 इसका बच्चों सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चंस आ गए हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस को मैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।